पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम इस दिन में प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। आज प्रभु का पवित्र दिन है, आशीष दिन, ठहरा हुआ दिन है प्रभु का। तो आइए इस दिन में हम प्रभु के वचनों को सुने, प्रभु की स्तुति आराधना करें। और जो लोग भी इस समय मुझे देख रहे हैं वो सब प्रभु के वचनों को सुने और मेरे साथ रहकर प्रभु की स्तुति आराधना करें। ये पवित्र आत्मा इस समय मेरे जीवन में आ, और जो लोग, जितने लोग भी आज मुझे देखें, जितने लोग भी ये वीडियो देखें, प्रभु उन सबों को पवित्र आत्मा का अनुग्रह मिले। जो लोग बीमार इस समय देख रहे हैं, पिता परमेश्वर उन बीमारियों की बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। और क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हें स्वस्थ प्रदान करता हूँ। प्रभु जी, आज विशेष रूप से सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ, कोरोना वायरस पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। और जो लोग इस समय मुझे देखते हैं, पिता परमेश्वर सबों को आशीष और कृपा प्रदान कर। आज का वचन जब प्रभु जी खुलता है आपका, तो सभी देखने वालों के बंधन टूटे और आपके वचन से आशीषित हो जाए। प्रार्थना करते हैं आपके पुत्र और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए हम प्रभु के वचन को सुनते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्यांश 18। सवेरे शहर लौटते समय ईशा को भूख लगी। वे रास्ते के किनारे अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास आए। उन्होंने उसमें पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया और कहा, तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और उसी क्षण अंजीर का पेड़ सूख गया। ये देखकर शिष्य अचंभे में पड़ गए। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु तेरा। क्रिस्त में मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, जितने लोग भी आगे प्रभु का वचन सुन रहे हैं, प्रभु का वचन मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 18 में मैंने आप लोगों के लिए पढ़ा है। उसमें लिखा है कि सवेरे शहर लौटते समय ईशा को भूख लगी। रास्ते के किनारे अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास आए। उन्होंने उसमें पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया और कहा, तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और उसी क्षण वे पेड़ सूख गया। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग बोलेंगे यीशु के नाम में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ में फल देखने के लिए गए। आज हम देखते हैं हमारा जीवन एक ही अंजीर का पेड़ है। प्रभु यीशु मसीह हर एक दिन मेरे जीवन में आते हैं फल ढूंढने के लिए। हर एक दिन मुझसे बात करने के लिए आते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन में आते हैं, वो ढूंढते हैं कि देखो क्या मेरे इसके अंदर, जिसको मैंने इस दुनिया में बनाकर भेजा है, उसके अंदर फल है या नहीं। और जब प्रभु यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ के पास आते हैं, अर्थात हमारे जीवन के पास आते हैं, हमारे जीवनों में प्रभु यीशु मसीह आते हैं, तो उनको पत्ते ही मिलते हैं, कोई भी फल नहीं मिलता है। प्रभु का कलाम हमें बताता है कि हर एक मनुष्य को पिता परमेश्वर ने अपनी सृष्टि से सबसे सर्वोत्तम चीज बनाई, अपने प्रतिरूप में, अपने आकार में बनाया मनुष्य को, और ये कहकर उसको बनाया है कि फल उत्पन्न करो। हम उत्पत्ति ग्रंथ में भी पढ़ते हैं ये बात कि आदम और हव्वा को बनाने के बाद उससे कहा, फलो और फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। और यहाँ भी हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार में भी प्रभु यीशु मसीह को भूख लगती है। शारीरिक भूख प्रभु यीशु मसीह को नहीं लगी, बल्कि आध्यात्मिक भूख लगी। वो देखना चाहता है कि मैं अपने बेटे के पास जाऊं, मैं इस अंजीर के पेड़ के पास जाऊं, जिसका भी नाम लेकर प्रभु बोलते हैं कि मैं उस अंजीर के पेड़ के पास जाऊं, देखता हूं कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी और मेरे बच्चों के अंदर पवित्र आत्मा के फल हैं या नहीं। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में आते हैं, हमारे जीवन में आते हैं, हमारे परिवार में आते हैं, हमारे बच्चों में आते हैं, तो उनके अंदर एक भी फल देखने के लिए नहीं मिलता है। और प्रभु यीशु ऐसे लोगों को बोलते हैं, तुझ में कभी फल उत्पन्न ना हो। हालेलुया। हाँ मेरे भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं होती है, जब हमारे जीवन में अच्छाइयां नहीं होती हैं, जब हमारे जीवन में गुण नहीं होते हैं, तो प्रभु यीशु भी ऐसा बोल देता है। आइए हम अगला वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार
अध्याय 15 वाक्य 16। जो लोग मुझे देख रहे हैं इस समय वो अपनी बाइबल खोलें और मेरे साथ पढ़ें। योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 16, उसमें इस प्रकार लिखा, मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। यहां भी हम देखते हैं कि संत योहन अपने प्रभु के सुसमाचार में लिखते हैं, योहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यहां पर कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। किस लिए चुना मेरे भाइयों बहनों? कि तुम फल उत्पन्न करो। हालेलुया। प्रभु यीशु ने मुझे और आपको चुना है, इस मानव जाति को चुना है कि हम फल उत्पन्न करें। हम सोचते जो प्रभु के प्रचारक लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, धर्म के अगुआ, उन्हें को प्रभु ने चुना नहीं। हर एक मनुष्य को, हर एक जन को प्रभु यीशु ने अपने कार्य के लिए चुना है। हर एक जन को फल उत्पन्न करने के लिए चुना। हम किसी ना किसी रूप में अच्छे फल उत्पन्न करें। आज हम ईश्वर से दूर हो गए, इसलिए हमारे जीवन में फल नहीं आते। प्रभु का वचन हमें साफ साफ बताता है कि फल उत्पन्न करने के लिए चुना परमेश्वर ने। और अंजीर के पेड़ में प्रभु फल ढूंढने के लिए आया। अभी हमें जानना कि वो कौन से फल ढूंढने के लिए आया और कौन से फल के लिए प्रभु यीशु ने मुझे और आपको चुना है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा गलातियों की किताब अध्याय 5 वाक्य 22। परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इन सब के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको चुना है। क्रिस्त में मेरे भाइयों और बहनों, जो अंजीर के पेड़ में हमने मत्ती के सुसमाचार में पहले सुना वचन, वो ढूंढने के लिए आया था। उस अंजीर के पेड़ में ये सब फल ढूंढने के लिए आया था। आज वो अंजीर का पेड़ नहीं, आज वो अंजीर का पेड़ मैं और आप लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में और आपके जीवन में ये फल ढूंढने के लिए आया। लेकिन जिनके जीवन में ये फल नहीं मिलते हैं उसको प्रभु अभी शाप दे देता है। और जिनके जीवन में फल मिलते हैं वो आनंद से भर जाते हैं, प्रभु की आशीष से भर जाते हैं। उनके परिवारों में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, पति पत्नियों में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बच्चे नहीं बिगड़ते हैं, उनके जीवन में प्रेम होता है, प्रेम ही प्रेम होता है, आनंद ही आनंद होता है, शांति होती है उनके घरों में, सहन शक्ति उनको होती है, वो मिलनसार होते हैं, वो दयालुता में होते हैं, वो ईमानदारी का जीवन जीते हैं, सौम्यता और संयम रखते हैं, वो धीरज रखते हैं, जिनके अंदर प्रभु यीशु मसीह के ये फल होते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपने परिवारों में, अपने जीवन में वो सूखने वाला अंजीर का पेड़ नहीं बल्कि फलवंत हरा भरा पेड़ बनाइए। हो सकता है हम ऊपर से तो अच्छे दिखाई देते हो सकता है ऊपर से तो धार्मिक दिखाई दे रहे हो, लेकिन अंदर फल नहीं है हमारे अंदर। हमें दिखावे वाले कपड़े नहीं पहनना है, हमें दिखावे वाले पत्ते को नहीं रखना है ताकि लोग देखकर कहें कि बहुत पत्ते इसके जीवन में है। नहीं, फल देखना, हमें फल लाना अपने जीवन में, प्यार का फल लाना है, मोहब्बत के फल लाना है, ईमानदारी का फल लाना है, प्रार्थना का फल लाना है। जब तक जिस घर में ये फल नहीं है, जिस जीवन में ये फल नहीं है, वो प्रभु के साथ नहीं है और वो सूखा दिया जाता है। मेरे भाइयों बहनों, ये हमें फलवंत रहना है, हरा भरा रहना है, तो हमें हर एक जन को अपने जीवन में आत्मा पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न करना है। देखिए, जब आप अपने जीवन में फल उत्पन्न करेंगे तो आपके जीवन में, आपके परिवारों में प्रभु की आशीष और बरकत होगी। जो लोग इस समय मुझे देख रहे हैं उन सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ। ओ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इन सबों को जिन्होंने तेरा वचन सुना है, जो वचन खुला है, मेरे परमेश्वर में विश्वास करता हूँ आज इस वचन के द्वारा हर एक परिवारों में आत्मा के फल हो, हर एक जीवन में आत्मा के फल हो। प्रभु, वो अंजीर का पेड़ आज मैं हूँ पिता परमेश्वर, वो हमारे अंजीर के पेड़ में पिता परमेश्वर फल आए और प्रभु यीशु रोज हमसे मिलने आए, और जब देखे पिता परमेश्वर तो आज से हमारे जीवन में फल उत्पन्न होना शुरू हो जाए। प्रभु, तेरे नाम से फल उत्पन्न हो। जो लोग बीमार इस समय देख रहे हैं, मैं यीशु के नाम से उनकी सारी बीमारियों को डांटता हूँ। जो दुष्ट आत्माओं के बंधन में मैं यीशु के नाम से अधिकार देता हूँ। हर एक शैतान की ताकत यीशु के नाम से बाहर हो। शमला मैया शक्का मामा रबामा ओ लव शक्का मामा या रबाबा, पवित्र आत्मा यीशु हर एक बीमार भाई बहन को छूड़े पिता परमेश्वर, इनके बंधनों को तोड़ दे और इन्हें सबको आशीष और कृपा से भर दे। आज का पवित्र दिन, प्रभु का आशीष दिन, ठहराया हुआ दिन, सबको शुभकामनाएं और प्रभु की आशीष देने का कारण बन जाए। आमीन। उसका चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबको जय यीशु की।